तो नमस्कार, मैं अनीशा राय और आप लोग देख रहे हैं टाइम फैक्ट न्यूज। तो चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तो ऐसे में क्षेत्र के नेताओं को भी दौरा क्षेत्र में बढ़ गई है। तो आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो ब्रह्मपुर विधानसभा के बेटा और नेता दोनों हैं। इनका नाम अनिल राय भैया जी है। तो इनसे हम जानेंगे कि ब्रह्मपुर विधानसभा का कितना विकास हुआ है। तो वैसे हम आपको बता दें कि ब्रह्मपुर विधानसभा में विकास के नाम पर जनता के साथ सिर्फ धोखा हुआ है। तो हाँ, आइए, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ब्रह्मपुर विधानसभा का काफी तेज गति में दौरा कर रहे हैं, क्या दिक्कतें या क्या देख रहे हैं आप ब्रह्मपुर को? बिहार राज्य में जो 243 विधानसभा की सीटें हैं, जो 243 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा अगर कोई है तो ब्रह्मपुर विधानसभा है। और मैं नहीं, सारी जनता इसी रूप में देख रही है। क्या क्या दिक्कतें हैं वहां, कुछ थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताइए आप। सड़क की दिक्कत जी, सड़क कहीं नहीं है। अगर कहीं है थोड़ी बहुत सड़क, तो जल भराव की समस्या, जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी विद्यालय जिसको एनडीए सरकार ने हर पंचायत में बेहतर शिक्षा के लिए व्यवस्था कराई, जी, खास रणनीति के तहत यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के विधायक ने, यहाँ के सांसद ने जानबूझकर उन सरकारी विद्यालयों का भट्ठा बैठाने का काम किया है, क्योंकि उनके अपने विद्यालय चल सकें। अगर सरकारी विद्यालय उसी गति से चलेंगे जिस गति से बिहार के अन्य विधानसभाओं में चल रहे हैं, तो इनके अपने विद्यालय नहीं चले। कहने का आपका मतलब है कि जो शंभू यादव 10 साल से ब्रह्मपुर के विधायक है, वो कुछ काम नहीं किए। ब्रह्मपुर विधानसभा के लोगों का अगर सबसे बड़ा कोई दुर्भाग्य है और एकमात्र कोई दुर्भाग्य है, तो केवल यही है कि 10 साल से यहाँ नाकारा विधायक यहाँ का जनप्रतिनिधि है, यहाँ के लोगों का विधायक बना हुआ है। कितना ब्रह्मपुर के जनता में आप घूम रहे, कितना दर्द देख रहे हैं लोगों के बीच में आप? लोगों के अंदर अब दर्द जो है ना, वो इस पराकाष्ठा पर है। अब ऐसा है कि दर्द बस विस्फोट का रूप लेने वाला है और लोग आगामी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। बस विस्फोट की बहुत तेज आवाज आने वाली है और राजद का सुपड़ा यहाँ से साफ। एक बात और आपको बता दूं कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है पहाड़ी चक। वो पहाड़ी चक में हमको लग रहा है कि या तो भारत के नक्शा से गायब हो गया है गांव, या नहीं तो किसी की नजर नहीं है। 2005 में जब बने थे, जगदीशपुर से विधायक बने थे श्री भगवान सिंह कुशवाहा, तो एक लकीर खींचे हुए थे। आज भी वो लकीर की दिखाई कहीं नहीं दे रहा है और आज भी मिट्टी का घर है। बहुत दर्द से लोग। देखिए, पहाड़ी चक बढ़ारी पंचायत में एक गांव है और एक राशि पंचायत में, और वहाँ ब्राह्मण बहुल गांव है जी। और दुर्भाग्य है हमारे जनप्रतिनिधियों का कि जनता तो ये मानती है कि विधायक जो होते हैं वो सारे लोगों के होते हैं, जनप्रतिनिधि सारे लोगों को होते हैं, लेकिन वर्तमान विधायक अपने मतदाताओं को भी जातियों में बांटकर देखते हैं। और पहाड़ी चक की जो दुर्दशा है उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे विधायक वहां जाना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां उनकी जाति के मतदाता नहीं है। लोग कहते भी है कि अपने जाति के यहाँ ही। सच्चाई भी यही है, सच्चाई भी यही है। पहाड़ी चक में मैं गया हूँ, पहाड़ी चक गांव का दौरा मैंने किया है, वहां के लोगों से मैं मिला हूँ, और आप विश्वास करें 1.5 किलोमीटर जाने में मुझे 4 घंटे लगे हैं। सड़क की ये अवस्था है वहां पर। मैं निश्चित रूप से वहां के लोगों को आपके माध्यम से ये जरूर, मैं आश्वासन देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि वहाँ के लोगों को चुनाव के बाद भाजपा का विधायक आएगा और निश्चित रूप से वहाँ जो पहला काम भाजपा के तरफ से होगा, भाजपा के विधायक के तरफ से होगा, वो पहाड़ी चक में सड़क का निर्माण है। वहाँ के लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। निश्चित रूप से बदलाव की शुरुआत तो हो जाएगी। चलिए, ये बताइए, अभी कांग्रेस और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलके, पहले तो ये लोग कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, इसको आप क्या कहिएगा इसको लेकर? नहीं, मैं इस पे, देखिए, नारों की बात छोड़ दीजिए जी। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है और एनडीए गठबंधन की तरफ से नारा दिया गया था, नारा भी नहीं, वो लक्ष्य था 400 पार, अब की बार 400 पार। और अगर वोट एनडीए के लोग चोरी के बदौलत पर
लेना होता या लेते तो हम 400 के पार गए होते। नतीजा आपके पास है। जी। अगर चोरी करके ही वोट लेना होता तो हम 2024 में भी 400 पार गए होते। एनडीए के लोग बूथ लूटने का काम नहीं करते हैं। और आपको, आपके सामने बिहार का इतिहास है। जब तक ये ईवीएम की व्यवस्था नहीं हुई थी, जब तक चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा चौकस नहीं था, तब तक जो सरकारें बनती रही हैं उसमें किस समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार था, किसे नहीं था, ये आप भी जान। मैं संवैधानिक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले सरकारों के लोग जिस तरीके से वोट हमारे ऊपर ये चोरी का लांछन लगा रहे हैं। जी। ये तो लुटेरे थे, ये तो बूथ लूटते थे, कौन नहीं जानता है। तो ये लोग तो यात्रा अपना निकाला हुआ है तेजस्वी कांग्रेस, वोट बचाओ। नहीं, वोट बचाओ, ये वोट बचाओ नहीं, इन्होंने नाम गलत दे दिया है। जी। इन लोगों को नाम इस यात्रा का देना चाहिए था कि हमें बचाओ, क्योंकि इनकी समाप्ति का समय तय हो गया है। इनको ये लिखना चाहिए था, राहुल बचाओ, तेजस्वी बचाओ। वोट बचाओ नहीं, वोट की जानकारी और वोट के अधिकार का महत्व जो है अब जो बिहार की जनता जान चुकी है। अब लुटेरों का वोट लूटने का और बूथ लूटने का जमाना चला गया है। वोट खरीदने का जमाना चला गया है। अब जमाना बदल गया है और हर समाज का व्यक्ति जागरूक हो गया है, अपने वोट का अधिकार, अपने वोट का महत्व जानता है। उसे अब अपना भविष्य दिखता है, अपने परिवार का भविष्य दिखता है, अपने क्षेत्र का विकास दिखता है और निश्चित रूप से इनकी यात्रा का कोई मतलब रह नहीं गया है। क्या यह लग रहा है कि इस बार बिहार एकदम आगे बढ़ेगा, कमल खिलेगा? इस बार बिहार का जो लक्ष्य माननीय अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है, माननीय मोदी जी के द्वारा दिया गया है, अब की बार 225 पार। यानी पूरे विधानसभा पे आपके कब्जा होगी? नहीं, बिल्कुल कब्जे वाली बात नहीं है। पूरे बिहार के 243 सीटों पर जनता हमारे साथ है और 243 सीटों में से कम 225 सीटों पर हमारी पार्टी के जो विधायक आएंगे और वो सेवक के तौर पे काम करेंगे, जनसेवक के तौर पे काम करेंगे। राजतंत्र समाप्त कागज पर ही नहीं, बिहार में जमीन पर भी दिखेगा। बिहार के जमीन पर भी दिखेगा। लोकतंत्र, राजतंत्र समाप्त हो गया है। ये तानाशाही का युग समाप्त हो गया है। जंगल राज समाप्त हो गया है। भ्रष्टाचारियों का खेल खत्म हो गया है। बूथ लेटेरों का जमाना चला गया है। ये बिहार की लोकतांत्रिक सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ के लोगों को दिखेगा। बहुत